हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। हम लोग अपना 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 8 चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 8.3 को ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। इसमें आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम है। SI फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ते। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता है कि टाइम अगर 1 साल से ज़्यादा है, 1 ईयर से ज़्यादा है, तो आपका हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट वो ज़्यादा होता है और सिंपल इंटरेस्ट वो कम होता है। 1 ईयर के लिए दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन टाइम अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो आपका हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहेगा, अगर सारी चीज़ें बराबर होती हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ईयर यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। पहले तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर आपका पी रहेगा वो कितना रहेगा, प्रिंसिपल रहे वो ₹12,000 हो गया। ठीक है, रेट है वो आपका 6% है। ठीक है, टाइम है वो आपका, टाइम इसमें 2 ईयर्स दे रखा है। तो इसमें पहली बात क्या क्या दे रखी है कि उसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T और अपॉन 100। तो SI हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो P कितना है 12,000, रेट है आपका 6 और टाइम कितना है 2। और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, यहाँ से देख के मैंने लिखा। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अभी ये कितने हो गए आपकी, हो गई 120 और ये 12। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रुपीज़ कितना आ जाता है, ये 144 के आगे 1 जीरो, क्योंकि 12 को 12 के 144 और 1 जीरो इसका है यहाँ, तो 1,440 रुपये आ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका ₹1440। ये आपका यहाँ से आ गया। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे वो पैसे उधार लेता है तो उसको इतने रुपए देने पड़ते हैं। अब ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के बजाय अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको लेता, उस पैसे को उधार लेता इतने रुपए को, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हो और वो पहले वाले से कितने ज़्यादा देने पड़ते। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पूछिए तो हम लोग इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम अमाउंट निकालते हैं, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फार्मूला जो है P1 + R/100 और पावर इसकी T। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट हम अपना निकाल लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर P आपका 12,000 रुपये रहेगा। 1 + R रेट क्या आपका 6%, तो 6/100 और पावर इसकी टाइम जो है ना, टाइम तो वो 2 ईयर्स है। तो यहाँ से इसको अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं काटता हूँ तो इसको 3 आ गया, यहाँ से काटा तो 50 आ गया। तो यहाँ पर जब हमें लिखते हैं इसको तो अमाउंट कितना रहेगा आपका, ये तो 12,000 रहेगा। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 और 3 जोड़ते हैं तो ये आ गया 53 और इसके अपॉन में 50 और पावर इसकी 2 होगी। ठीक है, इस तरह से इसको आगे सोल्व करते हैं तो अमाउंट हमारा कितना रहेगा 12,000, तो ये होगी। और अभी क्या करते हैं 53 × 53 और अपॉन क्या रहेगा इसका 50 और यहाँ भी 50 रहेगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1020, यहाँ पे 1020, यहाँ पे कट गए। अब इसके बाद मैं 5 से इसको काट देता हूँ, 5 से काटा तो ये कितना आ गया 24 आ गया। अभी आपको क्या करना है, अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ये 24 तो ये है ही और 53 को 53 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको 53 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2809, ये आता है 2809 और ये यहाँ पे 5 है। तो इसको जब आगे जो हम सोल्व करते हैं तो ये आपका 24 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 67,416, 67,416 और इसके अपॉन में 5 और आ जाएगा। तो इसको जब आगे हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा, इसको जो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आता है 13,483 रुपये 20 पैसे, ये आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला A - P। तो यहाँ पर हम CI निकाल देते हैं। CI आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से A कितना आपका
13,483, 13,483 और ये 20 और माइनस कितना 12,000। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, इसको माइनस करके देख लेते हैं। 13,483 और ये 20 और इसमें से 12,000 माइनस किए, तो यहाँ पे ये 12,000 माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये तो 20 आ गए, 3, 8 और 4, ठीक है। तो ये आपके आ गए और यहाँ पे 1 भी आएगा तो 1483 आ गए। तो यहाँ पे 1483 और ये 20, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है और सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पूछा है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट वुड बी पे, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट वुड बी पे, वो कितनी रहेगी, ये आपका यहाँ से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो आपका कम है तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1483.20 और माइनस ये 1440 आ गए। तो इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ से, 1483 और ये 20 और इसको 1440, ये 0 0, तो ये आ गया 2 3 और ये आ गया तो 43 रुपये और 20 पैसे। तो रुपीज़ कितना आ गया 4320, 43 रुपये और 20 पैसे उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट के बजाय अगर वो पैसे उधार लेता है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वासुदेव इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर एनम के हिसाब से दे रखा है और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लग रहा है वो आपका, ठीक है। तो उसमें हमें जो टाइम है उसको अभी चेंज करना पड़ेगा, रेट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना आंसर स्टार्ट कर देता हूँ और ये फर्स्ट पार्ट के लिए मैं करता हूँ। तो यहाँ पर पी कितना रहेगा आपका 60,000 रुपया और आर जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 12% PA। अभी दिस इम्प्लाइज आर का आपका कितना कर देंगे हम लोग, अगर इसको रेट को आधा कर देता हूँ तो ये 6% हाफ ईयरली हो जाएगा, हाफ ईयरली, ठीक है। और टाइम आपका 6 मंथ दे रखा, तो 6 मंथ का तो टाइम आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे टाइम आपका 1 हाफ ईयर, क्योंकि 6 मंथ होता है वो 1 हाफ ईयर ही होता है, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली हमने चेंज कर दिया है। तो अगर टाइम आपका ईयर में दे रखा है तो उसका हाफ ईयर बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को भी आधा कर देते हैं, ठीक है। रेट को 1/2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका बिल्कुल आपको देख लेना। उसके बाद यहाँ से अमाउंट के लिए पूछा है तो अमाउंट फर्स्ट पार्ट में अमाउंट हमारा कितना रहेगा, अमाउंट का फार्मूला हमारा P1 + R/100 और पावर इसकी T रहेगी। तो यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाएगा, तो यहाँ पर P आपका कितना है 60,000 रुपये है, ठीक है। और उसके बाद 1 + R कितना है, अभी R आपका यहाँ पे चेंज हो गया, आपको ये 12 नहीं लेना है, यहाँ पे 6% लेना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि हाफ ईयरली है ना, ये हाफ ईयरली यहाँ पे लग रहा है, तो ये हाफ ईयरली आपको 6% लेना हो तो 6/100। अभी इसका जो टाइम है वो 1 हाफ ईयर है, तो इसकी पावर 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 1 को चाहिए लिखो चाहिए ना लिखो। अब उसके बाद यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 50 आ गया। तो अमाउंट हमारा कितना रहेगा, यहाँ से ये 60,000 है और मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गए और 3 ये जोड़े तो 53 हो गए, ये 53 और इसके अपॉन में कितना आ गया यहाँ से 50, ठीक है। तो इसको काट देता हूँ, यहाँ से 10 से तो 10 कट गया, 5 से काटा तो 5 1 जा और 5 2 जा और ये 1200 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आगे इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। अभी हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा हम देख लेते हैं। 636 के आगे 3 0 आ जाएंगे, 636 और इसके आगे 3 0 आ गए। तो लास्ट में हमारा अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट आपका रुपये रहेगा 63,000 और
₹600, 63,600 ये आपका फर्स्ट पार्ट का हुआ है। अभी हमें सेकंड पार्ट का करना, तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में सारी चीज़ें वही रहेंगी, केवल टाइम का चेंज होगा। तो सेकंड पार्ट में पी आपका वही आपका 60,000 रहेगा, और आर अभी आपका 12% पी है ना, 12% पी है, तो यहाँ पर आर को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कितना आ गया, 6% पी ए, सॉरी पी ए नहीं रहेगा, ये हाफ ईयरली रहेगा, हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टाइम आपका 1 ईयर है, क्या है, 1 ईयर, तो यहाँ से आपको टाइम बदलना पड़ेगा। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो जाएगा, हाफ ईयर्स, ठीक है, 2 हाफ ईयर हो गए। तो अब यहाँ पे इसको फिर वैसे ही सोल्व करते हैं, तो अमाउंट आपका अभी कितना रहेगा, ये 60,000 हो गया। फिर उसके बाद 1 प्लस वही 6 और ये 100, और पावर अप के बाद कितनी रहेगी, 2 हाफ ईयर हो गए, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 आ गया और ये 50 आ गया। तो इसको अमाउंट हम क्या कर देंगे यहाँ से, 60,000 और मल्टीप्लाई 53 और मल्टीप्लाई 53, ये 53 हुआ था ना, और ये अपॉन 50 आ गया, और यहाँ पे अपॉन 50 आ गया। अब इसको कट करना है, तो कट करेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार भाई, 1020, तो 1020, ये 5 5 25 हो गए, तो 25 इससे काट देते हैं, 25 इससे काटा तो 600, तो 25 दूना 50 और 2500 की 100, तो ये हो गया आपके अमाउंट में हो गई यहाँ से 24 और मल्टीप्लाई 53, और 53 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 53 और 53 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2809 आता है। ये कितना आता है, 2809, ठीक है। फिर आपको अमाउंट जो है वो फिर लिख लेना है, और ये रुपीज़। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2809 को और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है 67,416, तो ये 67,416 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये 5th क्वेश्चन है, इसके सेकंड पार्ट को हमने पूरा कर लिया। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, 16 एक्सरसाइज 8.3 इन फेयर नोटबुक, और ये एनसीईआरटी सेक्शन से आपको कर लेना है। और स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट चैप्टर है वो यूटी के लिए भी तैयार करना है, उसके एमसीक्यू है उनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।